हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे आईसीएसई बोर्ड की डीबीई मैथमेटिक्स की 7th क्लास की बुक की एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट सम है। सॉल्व करना है इसको। हमें फ्रैक्शन दिया गया है, फ्रैक्शन को ऐड करना है। यहाँ पे लिखा गया है 4 + 7/8। अब फ्रैक्शन में अगर किसी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर ना दिया गया हो तो उसका डिनोमिनेटर 1 होता है, तो इसलिए मैंने 4 का लिख लिया 4/1 + 7/8। अब मैंने इसको प्लस करना है, ऐड करना है। अब जब हमने फ्रैक्शन में किसी नंबर को ऐड करना होता है तो सबसे पहले हमने उन नंबर का एलसीएम लेना होता है। अगर तो वो दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो हम सिर्फ ऊपर वाले नंबर को प्लस कर देते हैं। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है तो हमने उन दोनों नंबर का पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना होता है। क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर एक तरफ 1 है और दूसरी तरफ 8 है, तो इसका एलसीएम आएगा 8। अगर दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग होता तो मैं इसको एलसीएम इसका ऐसे भी निकाल सकती थी। अगले सम में आपको निकाल के दिखाऊंगी। ठीक है, तो पहला मेरा फ्रैक्शन था 4/1। तो जो मेरा पहला फ्रैक्शन है 4/1, तो मैं 1 को इसके एलसीएम से डिवाइड करूँगी। 1 को 8 से डिवाइड करूँगी तो 8 आया। तो 8 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी। 8 को पहले 4 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी। 8 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, 8 4 ज़ा 32। 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 8। तो सेकंड मेरा फ्रैक्शन है 7/8, तो 7/8 ले लिया। अब इसके 7/8 में से 8 इसका डिनोमिनेटर है, तो 8 को मैं इसके एलसीएम के साथ डिवाइड करूँगी। 8 को 8 के साथ डिवाइड करने पे आया 8 1 ज़ा 8, तो 1 आया आंसर मेरा। तो अब मैं 1 को पहले 7 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, फिर 8 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी। 7 1 ज़ा 7, 8 1 ज़ा 8। तो फर्स्ट फ्रैक्शन का मेरा आया 32/8, सेकंड फ्रैक्शन का मेरा आया 7/8। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर हो गया सेम। जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया तो मैंने एक ही डिनोमिनेटर लिया। अब ऊपर वाले नंबर 32 और 7 को मैं ऐसे लिख दूंगी प्लस में। 32 + 7 इन दोनों को ऐड करके आया 39, और नीचे डिनोमिनेटर मैंने ऐसे लिख दिया। तो हमारे फर्स्ट सम का आंसर है 39/8। सेकेंड सम है 2/3 माइनस, सब्ट्रैक्ट करना हमने 1/5। पहले सम में हमने प्लस किया था, दूसरा सम में अब हमने माइनस करना है। 2/3 है माइनस 1/5 है। अब इन दोनों में देखो, दोनों में डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो जब डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं तो हम उनका क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए मैंने इनको ऐसे लिख लिया। तो सबसे पहले हम इसको छोटे नंबर से करेंगे। छोटा नंबर, क्योंकि ये हमारे क्या है, ऑड नंबर है, तो 2 के टेबल पे तो जाएगा नहीं, तो मैं पहले इसको 3 के टेबल पे करके देखती हूँ। 3 1 ज़ा 3, तो 1 आ गया। अब 5 तो 3 के टेबल पे जाएगा नहीं, तो 5 को मैंने ऐसे ही लिख लिया। उसके बाद ये यहाँ पे 5 है तो 5 के टेबल पे जाएगा। 1 को मैं ऐसे ही लिख लूँगी, 5 1 ज़ा 5, तो यहाँ पे भी 1 आ गया। अब ये दो नंबर आए 3 और 5, 3 और 5 को मैं इंटू कर दूँगी, मल्टीप्लाई कर दूँगी। 3 5 ज़ा 15, तो 3 और 5 का जो एलसीएम आया वो 15 आया। ठीक है जी। अब हमारा फर्स्ट नंबर है 2/3, तो 2/3 को मैं ऐसे ही ले लूँगी। अब 3 जो है मेरा, 3 को 3 का टेबल पढ़ूँगी, एलसीएम जो जितना आया इसका उसके साथ। तो 3 का टेबल मैं कहाँ तक पढ़ूँगी, 15 तक। 3 5 ज़ा 15, तो आंसर कितना आया 5। अब मैं 5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करूँगी। पहले 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, 5 को 3 के साथ। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। अब दूसरा नंबर था मेरा 1/5, 1/5 लिख लिया। अब 5 का टेबल मैं जब तक पढ़ूंगी जब तक 15 नहीं आएगा, क्योंकि इसका एलसीएम है जो 15 है। 5 3 ज़ा 15, कितना आया 3। तो 3 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी, पहले 1 के साथ फिर 5 के साथ। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। तो पहले मेरे 2/3 का आंसर आया 10/5, और दूसरा 1/5 का आंसर आया 3/15। सॉरी, पहले का 10/15, दूसरे का 3/15। तो अब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो सेम डिनोमिनेटर तो मैंने एक ही बार लिख लिया इसको। ऊपर मेरा था 10 और उसके बाद दूसरे का था मेरा 3, तो 10। अब इसमें माइनस करना था हमने, तो 10 - 3 लिखूंगी मैं। 10 में से 3 को माइनस करा, 7 आया। 7/15 मेरा आंसर आया। थैंक यू स्टूडेंट।